हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी। पर आपके बिना हम कुछ नहीं। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या है और इन टू फंक्शन क्या है। लास्ट वीडियो में हमने एक ट्रिक की थी वन वन फंक्शन को चेक करने की, डेरिवेटिव करके पता चल जाता है, और हमने उसकी कमियां भी देखी थी कि कहाँ पर कमियां होती हैं, ठीक है। और उससे पहले वीडियो में हमने वन वन फंक्शन की 4 डेफिनेशन की थी कि कौन सी डेफिनेशन कहाँ अप्लाई करनी है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो ये रहती है ना क्वेश्चन करते वक्त कि सर कौन सी डेफिनेशन कहाँ लगाएं, यही नहीं पता चलता, टाइम वेस्ट होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इतनी डिटेल से करवाया हुआ है ना कि वहाँ पर आपको कोई डाउट बचेगा, ठीक है ना, वन वन फंक्शन को लेकर। अगर आपको कोई भी डाउट है आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हो, और अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आज इस वीडियो में हम ऑन टू फंक्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। और इनटू फंक्शन है हमारा, जो इनटू फंक्शन ये बहुत ही आसान है। ये कहता है कि जो ऑन टू नहीं है उसे हम इनटू कह देंगे, यानी कि इनटू कुछ नई चीज़ तो है नहीं। हमने ऑन टू चेक करना है कि अगर ऑन टू है ठीक है, अगर ऑन टू नहीं तो उसका नाम इनटू कह देंगे, ठीक है जी। अब ऑन टू फंक्शन को देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने एक डोमेन लिया, एक कोडोमेन लिया, ठीक है। ये आपका डोमेन है, डोमेन को हम डी से लिखेंगे और कोडोमेन को सी डी से। यहां पर आपने एलिमेंट दिए 1 2 3 ए बी, कोई भी 2 एलिमेंट ले। 1 की इमेज मान लो ए है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज भी बी है। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये मैपिंग जो है वो 1 1 है? 1 1 नहीं है। क्यों नहीं सर? सर 2 एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, सो फंक्शन 1 1 नहीं है। इतना ठीक, नोट 1 1। और जो नोट 1 1 होता है ना बेटा, उसका एक नया नाम रखा था हमने, मैनी वन। मतलब इस फंक्शन को हम मैनी वन बोल सकते हैं। चलो ये तो पुरानी बात है। नई बात है कि सर ऑन टू के बारे में कुछ बताओ। ध्यान देना बेटा, ऑन टू का सारा खेल आपकी रेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो यहां पर ए है तो ए किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ए की कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही है, बी की प्री इमेज मिल रही है, ए की बजाय 2 मिल रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिले, अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिले, यानी कि इधर से कोई तीर बेटा उसके ऊपर आना चाहिए, इधर से कोई ना कोई एरो बेटा इसके ऊपर आना चाहिए, कोई एलिमेंट खाली नहीं बैठा होना चाहिए। अगर हर एक पॉइंट की प्री इमेज मिल रही है तो मतलब फंक्शन क्या बेटा? ऑन टू। क्या क्या? अगर हर पॉइंट की कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिले तो फंक्शन ऑन टू। तो यहां पर लिख लेते हैं, अगर CD के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिले तो फंक्शन आपका ऑन टू है। और इसका उल्टा ये भी जरूरी होता है ना, कब कहना है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। देखो अगर कोडोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया, अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी बेटा प्री इमेज नहीं मिल गया, जिसकी प्री इमेज नहीं मिलती, जिसकी प्री इमेज नहीं मिलती, तो वो फंक्शन क्या बन जाता है आपका? वो नॉट ऑन टू होगा। नॉट ऑन टू कहो या फिर इनटू कहो, आपकी मर्जी है। नॉट ऑन टू या फिर
इनटू कहो। तो यहां तक है कि हर पॉइंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए मतलब हर पॉइंट पर कोई ना कोई तीर जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इधर से कुछ इनपुट डालेंगे, उधर कोई आउटपुट मिलेगा। देखो ना ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई एरो जाना चाहिए, यानी कि ये वाले एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होने चाहिए। इधर वाले एलिमेंट इनमें से किसी न किसी की इमेज तो बनेंगे ना। जैसे 1 की इमेज क्या है A, 2 की इमेज क्या है B और 3 की इमेज क्या है B। तो इधर वाले जो इतने भी एलिमेंट बेटा वहां लिखे होने चाहिए। मतलब इनके लिए यहां पर एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिनकी ये इमेज बनेगी। और इमेज के सेट को बेटा अगर इकट्ठा करते तो रेंज बन जाती है। इमेज के सेट को अगर इकट्ठा करें तो वो क्या बन जाती है, आपकी रेंज बन जाती है। तो यहां पर बेटा जो रिजल्ट लिखवाने जा रहे हैं, पहली डेफिनेशन लिखवाने जा रहे हैं कि अगर फंक्शन ऑन टू है ना, अगर फंक्शन ऑन टू है तो रेंज और कोडमेन सेम आएगी। देखो इसकी रेंज क्या आ रही है AB, रेंज में क्या आ रहे हैं बेटा A, B, और इसकी कोडमेन क्या आ रही है, वो भी क्या आ रहा है A, B। अगर रेंज और कोडमेन सेम आए तो फंक्शन ऑन टू। अभी लिखवाते हैं, एक फीलिंग थोड़ी सी और लो। 1 2 3 A B C, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? एक तो जो पहले डेफिनेशन लिखी थी उसके अकॉर्डिंग देखो, C की प्री इमेज मिल रही, मतलब कोई तीर C के ऊपर नहीं जा रहा, इसके दिल के ऊपर कोई तीर नहीं लग रहा, ठीक है ना, ये बच गया। मतलब ये किसी की इमेज नहीं है, ये किसी के दिल की धड़कन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन ऑन टू नहीं होता। कम से कम एक भी मिल जाए तो नॉट ऑन टू। अगर एक भी मिल जाए ना जिसकी प्री इमेज नहीं मिली तो फंक्शन नॉट ऑन टू। बेशक बाकी सभी की मिल रही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक अगर ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही तो फंक्शन नॉट ऑन टू, ठीक है। तो यहां से देखो ना इसकी रेंज क्या आती है, इसकी रेंज में तो बेटा ये एलिमेंट आते हैं ना A B, लेकिन इसकी डोमेन में कोडमेन में तो A भी आएगा B भी आएगा C भी, इक्वल नहीं है ना। तो ये रिजल्ट याद रखना। अभी लिखते हैं कि अगर रेंज और कोडमेन सेम ना आए तो फंक्शन क्या है आपका नॉट ऑन टू। अगर सेम आ जाए तो फंक्शन ऑन टू। तो डेफिनेशन फर्स्ट लिखते हैं, डेफिनेशन फर्स्ट, अ फंक्शन, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ सकता है ना, CBSE बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, और JEE मेंस एडवांस के लिए तो वैसे भी आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अ फंक्शन f a to b is set to be on to if and only if बेटा रेंज इक्वल टू क्या आ जाए कोडमेन। रेंज और कोडमेन सेम होनी चाहिए। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, कब ऑन टू नहीं कहेंगे अगर ये सेम ना हो, तो लिख लो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, रेंज इक्वल टू कोडमेन, तो इसका मतलब क्या है आपका ऑन टू। और इसके बाद बेटा रेंज नॉट इक्वल टू कोडमेन, या तो बेटा आप नॉट ऑन टू लिखो, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हो इनटू, यहां ठीक है। अब ना मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, बताना कि वो ऑन टू है या नहीं। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है? कोई बच्चा सोचेगा सर रेंज इक्वल टू कोडमेन आ रहा है, रेंज में सर कौन कौन से एलिमेंट है A, B, और कोडमेन में सर A, B, तो ऑन टू हो चुके हैं। ध्यान से बेटा ये फंक्शन ही नहीं है, तो 1 1 ऑन टू की तो बात ही नहीं कर सकते ना,
संभल कर 3 की इमेज कहाँ मिल रही है? ये तो जनाब जी फंक्शन ही नहीं बने। तो इस बात को मत भूल जाना कि एक अगर फंक्शन है उसके बाद उसकी रेंज और कोडमेन सेम आनी चाहिए, पहले वो फंक्शन बन जाए, ठीक है ना। लिखा हुआ ना, देखो हम ना छोटी छोटी बातों के ऊपर ना इतनी गौर नहीं फरमाते, हम ऐसे ही जाने देते हैं उन बातों को, जैसे इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस रहते हैं। तो पहले चेक करो कि वो फंक्शन है या नहीं, तो ध्यान रखना इस बात का। तो पहले वो फंक्शन होना चाहिए, फिर अगर उसकी रेंज और कोडमेन सेम आ रही है तो वो क्या बन जाएगा? ऑन टू। अगर सेम आ रही है तो ऑन टू, नहीं आया तो नॉट ऑन टू। तो ये याद रखना। पहली डेफिनेशन आपकी हो चुकी है, इसके ऊपर फटाफट क्वेश्चन करते हैं। सो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लो हमारी तरफ से। एफ कहां से कहां जा रहा है? रियल से बेटा रियल। तो फंक्शन क्या है आपका? एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। देखो ऑन टू चेक करना है तो आपको फंक्शन की रेंज का तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको रेंज का डायरेक्ट पता है तो आप आंसर फटाफट दे सकते हो। कैसे? ई की पावर एक्स है तो इसकी रेंज क्या होती है बेटा? ओपन 0 से इन्फिनिटी। ये तो पता होगा ना, नहीं पता तो आप वीडियो सर्च कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय यूनिक अकेडमी, तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ग्राफ सब कुछ बताया हुआ है। तो इसकी रेंज है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। क्या बेटा ये रेंज और ये कोडोमेन सेम दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए ना, देखो ना, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। ओके, फिर अब करते हैं एग्जाम्पल 2। इसी से बनाते हैं कोई फंक्शन एफ आर से 0 से क्लोज लिया बेटा इन्फिनिटी की तरफ, तो ओपन आता ही आता है। फंक्शन क्या लिया हमने? एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। क्या अब ऑन टू बना? क्या अब ऑन टू बना? देखो ध्यान से, रेंज क्या है इसकी? रेंज 0 से इन्फिनिटी। और कोडमेन क्या है? कोडमेन रेंज ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। देखो बेटा रेंज और कोडमेन में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट का फर्क है। क्योंकि ये ओपन है ना तो यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है, 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 है। तो एक के पास 0 है, एक के पास नहीं है, तो चीज़ें इक्वल तो नहीं ना आई। बेशक एक नंबर की कमी रह जाए, कमी तो कमी होती है ना। तो यहां पर दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट ऑन टू। अब इसी को थोड़ा सा आगे करते हैं, एग्जाम्पल 3 बनाते हैं बेटा। इसी का डिटेल में करते हैं ना, कहां कहां दिक्कत हो सकती है। ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। अब फंक्शन क्या लिया बेटा? फंक्शन सेम लिया, लेकिन इस केस में बेटा क्या है? जो रेंज है आपकी, रेंज तो बेटा सेम रहेगी ना, और कोडमेन वो भी ओपन 0 टू इन्फिनिटी। इस बार सेम आ चुके हैं ना। सो अगर इस बार सेम आ चुके हैं तो फंक्शन क्या बन गया बेटा? ऑन टू। ध्यान से बेटा, एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन, कभी ऑन टू बन रहा है कभी नहीं बन रहा। तो यानी कि ऑन टू बनना कहीं ना कहीं कोडोमेन पे डिपेंड कर रहा है कि वो कोडोमेन क्या लिख कर दे रहा है आपको। वो कोडोमेन क्या लिख कर दे रहा है इस बात पर डिपेंड कर रही है कि फंक्शन ऑन टू बनेगा कि नहीं बनेगा। इतनी बात आई। अभी डोमेन का भी देखेंगे, फिलहाल इतना समझ में आया? ओके, क्लियर हुई बात। अब इसके बाद अगर आपको रेंज पता है फंक्शन की तो आप कर सकते हो। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, 4th लगा लो, कि फंक्शन है आपका r से r और एफ एक्स है बेटा एक्स स्क्वायर। क्या ये ऑन टू है? देखो इसकी रेंज क्या होती है बेटा? इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना,
स्क्वायर वाला फंक्शन है जनाब जी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात तो क्लियर है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सो इसकी कोडमेन क्या है? लेकिन इसकी कोडमेन क्या है? इसकी कोडमेन तो पूरा रियल है। क्या ये दोनों सेम आए? नहीं। तो लिख सकते हैं ना, रेंज नॉट इक्वल टू सी डी नोट ऑन टू। नोट ऑन टू को बेटा बेशक आप इनटू लिखो, वो ऑप्शन में देख लेना। इतनी बात क्लियर हुई? ये हाँ, इसी में अगर ऐसा कर देते R से 0 इन्फिनिटी तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम देख सकते थे कि रेंज इसकी क्या आएगी? रेंज तो बेटा 0 ओपन से इन्फिनिटी, क्योंकि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है। 0 डालेंगे तो 0 आएगा, उसके अलावा चाहे जो मर्जी डालो पॉजिटिव आएगा। तो इसका कोडमेन क्या है बेटा? कोडमेन आपका सेम दिया हुआ है। तो अब क्या बन गया बेटा? ये ऑन टू। अब जो बात बताने जा रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, गनी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अभी देखना बेटा, 5th एग्जाम्पल हो गया। इसी को अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल 6 बनाता हूं इसी का, कि f एक फंक्शन है आपका 0 से 1 और पूरा रियल, 0 से 1 और 0 से इन्फिनिटी। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये फंक्शन ऑन टू बनेगा कि नहीं बनेगा? एग्जाम्पल 6। कई बच्चे पता क्या सोचेंगे, मुझे लगता है कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर एक्स स्क्वायर है, इसकी रेंज क्या है सर? 0 टू इन्फिनिटी। और सर कोडमेन क्या है? क्लोज 0 टू इन्फिनिटी ओपन। सर सेम आए तो फंक्शन ऑन टू। तो बेटा कर दी गलती। ध्यान से, मैंने इस बार डोमेन को छेड़ा हुआ है, डोमेन को चेंज किया हुआ है। ये बहुत कम टीचर बताते हैं, ठीक है ना, वो मेन से बता देते हैं। ठीक है, देखो जो आपकी रेंज आ रही है ना, वो इनपुट पर डिपेंड करती है कि बाहर क्या निकाल रहे हो। देखो ध्यान से, एक लाइन लिखने जा रहे हैं। अब इसकी रेंज ये नहीं आएगी, इस केस में रेंज ये आपकी नहीं आएगी, बाकी सब ठीक था। रेंज चेंज हो चुकी है। एक है कि आप मैक्सिमम इतना काम कर सकते हो, लेकिन आपको उतना टाइम मिलेगा तब ना, आपको उतना टाइम मिलेगा तब ना। तो इनपुट कितनी डाल रहे हो उसके बिहाफ पर आउटपुट मिलेगी आपको। तो यहां पर लिखो, स्टार मार्क करो बेटा, ये रेंज डिपेंड करती है इनपुट पर। इनपुट की जगह यहां लिख लो बेटा डोमेन पर, ठीक है। और सेकंड स्टार, जो हमने रेंज याद की हुई है ना बेटा, रेंज याद की हुई है, मैं वैसे लिख रहा हूं, हाँ, जो हमने रेंज याद की हुई है वो कौन सी है बेटा? वो फुल डोमेन के लिए है। फुल डोमेन का मतलब मैक्सिमम इनपुट कितना डाल सकते हो वो उसके लिए है। अब वो कम ज़्यादा भी तो कर सकते हैं ना, कम ज़्यादा भी तो कर सकते हैं। आ रही बात समझे? एक कंप्लीट पिज़्ज़ा आप अकेले खा जाते हो, ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन आपको कोई उतना देगा तब ना। फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, पार्टी चल रही है, कोई मैक्सिमम पिज़्ज़ा सारा का सारा आपको थोड़ी देगा। आपको तो जो क्या कहते हैं उसे, जितने हिसाब से आएगा, जितने फ्रेंड और डिवाइड करके जितना आएगा आपको तो उतना ही मिलेगा ना, पूरा नहीं खा सकते। ऐसे ही जो हमने रेंज याद की हुई है बेटा वो फुल डोमेन के लिए है, मैक्सिमम डोमेन के लिए। अगर डोमेन को उससे कम करेंगे तो रेंज भी चेंज हो सकती है, रेंज चेंज हो सकती है। सो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, रेंज और रेंज एंड डोमेन पर, रेंज डोमेन, एक मिनट, रेंज डोमेन को डोमेन पर
फुल फोकस रखना बेटा इस चैप्टर में। तो ये 3 बात। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका रट्टा बेटा गलत हो जाएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी के ऊपर, नोट्स के ऊपर लिख लेना। अब ध्यान से देखो, इसकी रेंज क्या आएगी। देखो आपके पास फुल ग्राफ बेटा ये होता है, एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है, आपको पता है। आप कहां तक डाल रहे हो बेटा, 0 से लेकर आपने 1 तक डाला, ठीक है ना। 0 से लेकर 1 तक इतनी आपने इनपुट डाली। तो जब ये इनपुट नहीं डाली तो बेटा ये आउटपुट थोड़ी मिलेगी आपको इधर वाली, ये तभी मिलती है जब इनपुट डाल। नेगेटिव आप डाल ही नहीं रहे, आउटपुट कहां से मिलेगी। और 1 के बाद आपने डालना बंद कर दिया तो 1 के बाद इनपुट कहां मिलेगी बेटा, नहीं मिलेगी। अब रेंज कितनी आई बेटा, इतनी आई। 1 पर फंक्शन 1 दे रहा है तो ये 1,1 यानी कि ये वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1। अगर यहां से टॉर्च ऑन करते हो तो यहां से लाइट आएगी, तो शैडो बेटा कितनी बनी, ये शैडो बनी ना। रेंज क्या होती है, रेंज प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, ये रेंज होती है। हमने अच्छे से डिटेल में एक कंसेप्ट किया हुआ है रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं बता दिया। यहां से टॉर्च ऑन करो तो जितनी शैडो आपको मिलेगी वो आपने वो लेनी है। एक बच्चा सोचेगा सर मैं इधर से टॉर्च ऑन कर दूं तो इधर तो शैडो मिली नहीं ना, तो आप शैडो के फेवर में हो, ऐसा सोचो। जहां से मिल जाएगी वो आप मानकर चलोगे, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आती है बेटा देखना 0 से 1। तो इस फंक्शन की जो रेंज आई बेटा देखो, इस फंक्शन की जो रेंज आई वो क्या आई, इस फंक्शन की 0 से 1। और कोड में क्या है 0 से इन्फिनिटी, उसने आपको पागल बनाया था। अब ये फंक्शन नॉट ऑन टू, कितनी बढ़िया बात है ना। यानी कि ऑन टू का होना ना होना डोमेन पर भी डिपेंड कर रहा है, कोडोमेन पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेंज जो है वो डोमेन पर डिपेंड करती है। और जो आपका ऑन टू है फंक्शन वो डिपेंड करता है कि कोडोमेन और रेंज सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। तो रट्टा मत लगाना, कंसेप्ट से आपने सीख लिया, बहुत बढ़िया बेटा। करने से पहले बेटा एक डेफिनेशन और है, अभी एक डेफिनेशन और है। कौन सी डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की, सेकंड डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 2। वो डेफिनेशन क्या कहती है, अ फंक्शन f a to b is said to be on to if and only if for all y belongs to, for all मतलब for all, इसका मतलब क्या होता है for all y belongs to codomain there exist। इसको इकट्ठा मिलाकर बेटा कई बार वो ये सिंबल यूज कर लेता, देखो ध्यान से। इसका मतलब है बिलोंग टू, मतलब y कोडमेन के अंदर से आ रहा है। इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट, ऐसा उल्टा ई। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x बिलोंग्स टू 1, एट लीस्ट 1 x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, अभी पोस्टमार्टम करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये क्या लिख दिया बेटा, देखो ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है। यहां पर कोडोमेन के अंदर बेटा बहुत सारे एलिमेंट हैं। यहां पर इसके अंदर कोई ए बी सी डी ई बहुत सारे एलिमेंट है, यहां पर भी कुछ होंगे। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडमेन। y का मतलब क्या है कि आपने आंखें बंद करके एक एलिमेंट निकाला, उसका नाम y रख दिया। देखो आंखें बंद करके एक एलिमेंट निकाला, उसका नाम y रख दिया। इसमें से कोई भी एलिमेंट लो, y का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट कोडमेन का, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट बोलते हैं ना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो इसमें से एक कोई भी एलिमेंट अगर लेते हो, कोई भी,
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो इसके बाद बेटा यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है ये वाली। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो इधर से कोई भी वाई पकड़ा, मान लो बेटा ये पकड़ दिया, तो इधर के लिए बेटा यहां पर कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए, एक एलिमेंट मिलना चाहिए, सच दैट इसका नाम बेटा मैंने एक्स रख दिया, इसका था वाई। हर एक वाई के लिए कोई भी पिक करो, यहां पर एक एक्स मिलना चाहिए, सच दैट अगर बेटा मैं फंक्शन के अंदर ये डालता हूं ना, आउटपुट क्या मिलता है, बी। बात आई समझ में? देखो ये डालेंगे तो यही मिलेगा ना। तो अगर मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि इसको मैंने एक्स माना हुआ था आर्बिट्रेरी, और यहां पर आर्बिट्रेरी वाई। तो हर एक वाई के लिए, हर एक वाई के लिए यहां पर कोई ना कोई एक्स मिलेगा, मतलब हर एक वाई के लिए कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी ना। यही तो डेफिनेशन थी ऑन टू की, यही तो डेफिनेशन, हर एक वाई के लिए कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अब ये चीजें भी काफी काम की हैं ये वाली, तो मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये डेफिनेशन भी काफी काम की है। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन ये डेफिनेशन अप्लाई कैसे करनी है, क्योंकि हर फंक्शन की आपको रेंज पता हो जरूरी तो नहीं ना। तो कहीं पर ये काम आएगा, कहीं पर वो काम आएगा, मिलजुल कर काम चलेगा साहेब। अकेले आप भी कुछ नहीं और अकेले हम भी कुछ नहीं। बात आई समझ में? तो क्वेश्चन करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं बेटा f, कहां से कहां, r से r, और वही फंक्शन, वही पुरानी बातें बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी चेक करके आए हो कि ऑन टू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, जो चीज आपको आती है ना, नई चीज उसी से करने की कोशिश करो ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता ना ऑन टू नहीं है, तो इस डेफिनेशन से भी करते हैं ताकि पता चल जाए ना, क्लियर हो जाए। अब यहां से इसको करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी देखो, हर एक वाई के लिए एक इमेज मिलनी चाहिए ना, हर एक वाई के लिए एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, हमने y कोडोमेन से उठा लिया। वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू डोमेन। अब इस y के लिए ना हमें x ढूंढना है, इस y के लिए, इस करने के लिए हमें ये वर्ग ढूंढना है। तो y कहां से है, कोडोमेन में से, x कहां से है, डोमेन में से। तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू डोमेन, सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू बेटा क्या होना चाहिए, y आना चाहिए। ये तो लेकर चले हैं, ये लाइन बेटा हमेशा लिखना, सीबीएसई बोर्ड वाले, जेईई मेंस एडवांस वालों को जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, एफ एक्स है क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो हम मान लेते हैं ना ये वाला चीज है, तो ये बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये मान लेते हैं। आपने इसके बाद स्टेप क्या करना है, एक्स निकालना है इन द टर्म ऑफ वाई, तो क्या वो बेटा ये आएगा, एक्स इन द टर्म ऑफ वाई, तो आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अगर बेटा आपने एक्स वाई की टर्म में निकाल लिया, फिर बेटा आपने ध्यान देना है कोडोमेन पर, और सेकंड बेटा आपने देखना है डोमेन को। मतलब क्या कोडोमेन में से सब कुछ वाई में रख सकते हैं, क्या कोडोमेन में से सब कुछ वाई में रख सकते हैं, वाई की जगह अगर रख सकते हैं, फिर जो एक्स मिला वो किस में जाना चाहिए बेटा, डोमेन में से। मतलब अगर मैंने यहां से हर एक नंबर यहां पर रखकर देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये एक्स किस में जा रहा है बेटा, डोमेन में, तो हर वाई के लिए बेटा एक एक्स मिल जाएगा ना इस रिलेशन से, ठीक है। अब देखो यहां पर बेटा, यहां पर y इक्वल टू -1 लेकर देखना, क्या y को -1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना,
क्यों? जब y को -1 रखोगे तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, आयोटा बन जाएगा। सो नॉट अलाउड। हमारे केस में तो ऐसा होता नहीं 12th क्लास में, तो y की वैल्यू में -1 नहीं रख सकता, y की वैल्यू में -2 नहीं रख सकता। तो जो वैल्यू बेटा यहाँ पर नहीं रख सकते ना, उसका मतलब क्या है कि उसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं डेफिनेशन को, ठीक है? ये आपने नोट कर ली होगी। सो y इक्वल टू -1 नहीं डाल सकते, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब कि y इक्वल टू -1 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, ये याद रखना। जो नहीं डाल सकते उसकी प्री इमेज नहीं मिल रही, ठीक है ना? और एक बात और, y डालने के बाद जो x आ रहा है बेटा वो डोमेन में होना चाहिए। अभी करते हैं, ठीक है ना? सब्र बनाए रखो। इतना हो गया तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, नोट ऑन टू। क्यों? -1 की प्री इमेज नहीं मिली, ऐसे बेटा -2 की नहीं मिलेगी, -3 की भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो ऑन टू नहीं है। अब इसी फंक्शन को दोबारा लिखते हैं और फिर काम करते हैं। अब बेटा क्या लिया फंक्शन? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन वही है f(x) इक्वल टू x²। आज बेटा इसी की चलेगी। तो यहां पर देखो वो लाइन बेटा कंप्लीट आप लिख लेना जो लिखवाई थी, मेकअप जरूरी है। तो हम क्या मानते थे? f(x) इक्वल टू y। मैं यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है? अब बेटा f(x) की वैल्यू क्या है? x² इक्वल टू y। y बेटा क्या आता था? x क्या आता था? +√y। अब बेटा इधर से इधर डालकर देखो, और जो मिल रहा है वो इधर होना चाहिए। इधर से सब कुछ डालकर देखो, यहां बेटा सब कुछ डाल सकते हैं, यहां पर सब कुछ डाल, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो लिख लो y के प्लेस पर सब कुछ डाल सकते हैं। कहां से? कोडोमेन में से, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन डालने के बाद बेटा जो रिजल्ट मिला आउटपुट, वो कहाँ होना चाहिए? इधर होना चाहिए, नेचुरल नंबर में। तो देखो अगर आप y की जगह 2 डालते हो, क्या √2 मिल रहा है नेचुरल नंबर में? देखो ना, हर y के लिए हमें लड़का ढूंढना है बेटा, ठीक है ना? यहाँ y क्या था बेटा? हमने 2 लिया, 2 के लिए लड़का ढूंढने के लिए 2 के लिए लड़का मिला बेटा √2x। देखो ना ध्यान से, तभी तो 2 मिलेगा। इसमें रखकर देखो, √2 डालने पर 2 मिलेगा, लेकिन बेटा नेचुरल नंबर में √2 कहाँ पर होता है? इसकी प्री इमेज बेटा इसमें मिलनी चाहिए था ना, इसमें तो मिल नहीं रही जनाब जी। बात आई समझ में? मतलब देखो इसमें से सब कुछ डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? डालने के बाद जो आ रहा है क्या वो इसमें आ रहा है? अगर तो बेटा इसमें आ रहा है, मतलब इसमें से सभी कुछ डाल सकते हो, और जो आ रहा है बेटा वो इसमें आ रहा है, फिर फंक्शन ऑन टू होगा, फिर फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है ना? अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं। तो बेटा x या यूं लिखो कि √2 बेटा नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा, तो प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी, ठीक है? ये ऑन टू नहीं है। अब कहोगे सर कोई ऐसा एग्जांपल दो ना जो ऑन टू बन जाए, जो ऑन टू बन जाए। सो ऐसा एग्जांपल भी ले लेते हैं बेटा, क्या दिक्कत है? एक फंक्शन बेटा r से r और एक बेटा f(x) इक्वल टू 2x + 1। तो बेटा ये फंक्शन है, तो हर एक y के लिए x ढूंढना ना, ठीक है ना?
फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इक्वल टू y हो जाए। तो बेटा fx इक्वल टू जब y लेते हो तो fx की वैल्यू क्या थी 2x + 1। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो y - 1 x की y - 2/2। अब ध्यान से देखो, आप y की चाहे जो मर्जी वैल्यू डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही सर। क्या उसके लिए जो भी रखोगे, देखो कॉम्प्लेक्स तो कभी बनने नहीं वाला, ठीक है। अब चाहे जो मर्जी रख लो, रियल में तो सब कुछ मिल रहा है ना, इधर से सब कुछ इनपुट डाल सकते हो, सॉरी, हाँ इधर सब कुछ डाल सकते हो, और ये बेटा आपको यहाँ पर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फंक्शन ऑन2 बन जाएगा, ये ऑन2 बन गया। बात आ रही समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब करते हैं क्वेश्चन JEE मेंस एडवांस का। ऐसे बेटा प्यार से देखते देखते चलेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो बेटा एक डोमेन दिया ए क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, और बेटा b सेट क्या है r। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, a से रियल तक, बहुत बड़ी है। और उसके बाद फंक्शन बेटा डिफाइन कैसे किया गया है, fx इक्वल टू 2x डिवाइड बाई x माइनस 1, ये फंक्शन डिफाइन किया गया। चेक करना है कि ये फंक्शन 1 है या ऑन2 है या नहीं है, क्या नहीं है। 4 ऑप्शन मिलते थे। ऑप्शन ए मान लो बेटा कि 1 तो है बट नॉट ऑन2, बी ऑप्शन नॉट ऑन2, सी ऑप्शन मतलब ऐसे दिया होगा ना, ऑन2 बट नॉट 1, और डी ऑप्शन नाइदर 1 नोर ऑन2। बेटा JEE मेंस एडवांस वालों ने जहां मैंने 1 लिखा वहां पर वो इंजेक्शन बोल रहे हैं, जहां पर ऑन2 लिखा वहां पर सरजेक्शन बोल रहे हैं। तो 1 ऑन2 का एक और नाम भी है, ऑन2 का सॉरी नाम है आपका सरजेक्टिव, और 1 का इंजेक्टिव, यहां तक ठीक है। ऑप्शन सेम थे। तो सबसे पहले 1 चेक करेंगे। 1 तो पुराने वाला मेथड है ना 1। तो 1 चेक करने के लिए क्या लेते थे बेटा, हम 2 लेते थे, ओके। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन 1 के लिए सच दैट fx1 बेटा fx2 के इक्वल मान लेते थे, और फिर अगर 1 है तो x1 x2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा रखो इसके अंदर 2x1 डिवाइड बाई x1 माइनस 1, 2x2 डिवाइड बाई x2 माइनस 1, रखती वैल्यू 2 से 2 गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, क्या आएगा x1 x2 माइनस x1, x2 x1 माइनस x2। अब जब सिंप्लीफाई करोगे तो x1 देखो ये आपका कैंसिल आउट हो चुका है, या यूं कहो कि ऐसे नहीं करना अच्छा रहता, कई बार ना बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको इधर ले आओ, x1 x2 माइनस x1 माइनस x2 x1 इक्वल टू माइनस x2। अब कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, नेगेटिव से नेगेटिव गया, तो डेट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो फंक्शन 1 तो बेटा आ चुका है, तो ये ऑप्शन गलत हो चुका है, ये ऑप्शन गलत हो चुका है। अब ऑन2 चेक करना पड़ेगा कि ऑन2 है या नहीं है। तो ऑन2 चेक करने के लिए क्या करते थे, अब देखो इसकी रेंज अगर बच्चा निकाल सकते तो बहुत बढ़िया, लेकिन इतनी जल्दी आप रेंज बाय ग्राफ नहीं जा सकते, दिक्कत आएगी, ठीक है। सो करते हैं, तो हम बेटा क्या मानते थे, हमें हर एक y के लिए x चाहिए था ना, तो हम fx इक्वल टू y मान लेते थे। fx की वैल्यू क्या बेटा
2x डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू y। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, चाहे इसको इधर ले चाहे जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 2x माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई। तो बेटा आपने x कॉमन लिया, 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आई, माइनस वाई डिवाइड बाय 2 माइनस वाई। और एक काम और कर सकते, नेगेटिव साइन बेटा कॉमन लो नीचे से, तो नेगेटिव से नेगेटिव गया, तो x की वैल्यू। अब देखो ये जेई मेंस एडवांस 2019 में आया हुआ है 2019 में। अब बच्चा देखेगा सर इतना आ गया, अब उसने बेटा यहां से डालना था और ये वाला कहाँ मिलना चाहिए था, ए में। बच्चा देखेगा सर डालकर देखते हैं रियल में से क्या है, रियल में क्या है। आप y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, क्या y की वैल्यू 2 रख सकते हो, क्या y की वैल्यू, एक मिनट बेटा क्वेश्चन देख लें, ठीक ओके हाँ, क्या y की वैल्यू 2 रख सकते हो, मुझे ये बताओ, क्योंकि रियल के अंदर तो 2 है ना। क्या y की वैल्यू 2 रख सकते हो, नहीं रख सकते 2y की वैल्यू, क्यों सर नीचे 0 बन रहा है और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू बेटा 2 नहीं रख सकते हैं, सो y इक्वल टू क्या है, नॉट पॉसिबल। तो यहां से कह सकते हो कि हर एक की मिलनी चाहिए थी ना, 2 की नहीं मिली, तो फंक्शन नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। अगर कोई बच्चा कहेगा सर अगर ऐसा करें, देखो ये ऑन टू नहीं है तो ऑप्शन पहला आ चुका है, लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं इसमें से बेटा 2 निकाल ही दूं, मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर 2 है ही नहीं, अब क्या करोगे, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब 2 डालने पर प्रॉब्लम हो रही थी, अब 2 डाल नहीं सकते, कह रहा 2 है ही नहीं इसके अंदर, निकाल दिया, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, निकाल दिया 2। अब इसके बाद क्या अब ऑन टू बन जाएगा, ये बताओ, क्या अब ऑन टू बनेगा। बच्चे कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही, यहाँ पर सब कुछ डाल सकते हैं y की जगह, ठीक है। लेकिन दूसरी बात बेटा क्या, कि ये x इसके अंदर मिलना चाहिए, और a है क्या, a कह रहा है कि सारे रियल नंबर हैं, बस a क्या नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो बेटा ये देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है इधर वाले, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव, तो ये नेचुरल नंबर है। कहता है a के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पज क्या है कि मैं y की ऐसी वैल्यू, देखो मैंने हमेशा कमी ढूंढने की कोशिश करनी है, कमियां ढूंढो जितनी मिलती है। तो क्या y ऐसा रखने पर x अगर नेचुरल नंबर बन गया तो फिर तो इसमें नहीं जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर अलाउड ही नहीं है, बात है समझ में। तो अगर मैं y को बेटा 4 लेता हूं, y को 4 लेने से बेटा x कितना आएगा, देखो 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, 4 बाय 2, 2 से 2 कट गया 2। अब क्योंकि इसमें से 4 तो रख सकते हैं ना, 4 के लिए बेटा क्या मिला, 2 मिला। क्या 2 a के अंदर जा रहा है, देखो x रियल में से सब कुछ हो सकता है, बट पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकते, तो 2 क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहां से 2 निकाल भी देना इधर से, फिर भी बेटा दिक्कत मिलेगी, तो फंक्शन नॉट ऑन टू, ये याद रखना। ऐसे ही आप इसके लिए ढूंढ सकते हो, ऐसे बेटा आप 6 रख सकते हो, 6 रखोगे तो क्या मिलेगा, 6 रखोगे तो खास दिक्कत नहीं आएगी, देखो हाँ आ सकती है, ठीक है। 2 और सॉरी यहाँ पर 2 था ना, ओके 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 6 और 6 माइनस 2, 6 डिवाइड बाय 4,
3/2। हाँ, 6 की प्री इमेज मिल जाएगी लेकिन 4 की नहीं मिली थी। इसके बाद और भी ऐसे आप चेक कर सकते हो कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम मिले देख लेना। मतलब पहले तो ये चेक करना कि क्या सभी y यहाँ से डाल भी सकते हैं कि नहीं डाल सकते। अगर डाल सकते हैं तो उनसे जो मिलेगा बेटा वो इसके अंदर जाना चाहिए। तो ये ऑन टू की कंडीशन है। ठीक, बहुत ही प्यार से हमने इस लेक्चर को कवर किया है। उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा डेफिनेशन से, क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।